209 बच्चे 95% से ऊपर, 827 बच्चे 90% से ऊपर, मतलब मार्क्स का मेला है। प्रिंस स्कूल का साइंस स्ट्रीम में 17 बच्चा राजस्थान का टॉप 10 में ही, आर्ट्स में 7 बच्चा टॉप 10 में ही, कॉमर्स में 1 बच्चो टॉप 10 में है। यहाँ को काई गुड़ के पे वो टाबरन थे अठे की टीम ही आन की है, जिस खबर भी करे जा तो मते नंबर आ जाए, नहीं तो बाकी भी तो जगह पे नया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में सोमसो सोमो सोइले कठिन कोई सा बन रही हो। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ना प्रिंस में आयो और मैं आज ई मुकाम पर पहुंचूं प्रिंस की पूरी टीम और पूरी फैकल्टी की वजह से। कोई सा भी रिजल्ट आना हुआ उसमें टॉपर्स तो प्रिंस से निकलेंगे ही निकलेंगे। कल इनका अवार्ड सेरेमनी होगा, उसमें आप देखेंगे लगभग 2000 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस कार्यक्रम में सम्मानित किए जाएंगे। राम राम जी, मैं डिम्पल जल को सीखकर बतारो बहुत बहुत स्वागत है। और लाखों विद्यार्थियों को इंतजार है, वो आज खत्म हो चुके हैं। 22 महीने 12वीं बोर्ड को BSc को रिजल्ट है वो घोषित हो चुके हैं। और अपने साथ में प्रिंस एकेडमी का 12वीं विज्ञान वर्ग का 3 टॉपर हैं, वे बैठे हैं जगह का 98.80% नंबर हैं। वे आए ही आप बातचीत कराना। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? आयुष। तो आपने बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और रिजल्ट इतना शानदार रिजल्ट आया, मतलब तन कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ना प्रिंस में आयो और मैं आज ई मुकाम पर पहुंचूं प्रिंस की पूरी टीम और पूरी फैकल्टी की वजह से। अच्छा, तो सबसे मतलब योगदान सबसे ज़्यादा की करे? सबसे ज़्यादा योगदान पूरा प्रिंस है, जो हमको मेरा खुद का टीचर्स जो भी मन पढ़ाया और जो मेरा पेरेंट्स ही बन को सबसे ज़्यादा योगदान में मानूँ। राम राम, मेरा नाम सारा रुलानिया है, मैं नागवा सीकर से हूँ। सबसे ज़्यादा कठिन विषय कौन सा रहे है? कठिन विषय तो कोई भी कोई नहीं रहा, क्योंकि सगला टीचर बहुत मेहनत करी है, तो कठिन कोई चीज़ ने रहबा ही कौन दी, सब बस आसान हो तो चलेगा सब समय। तीनों ऑप्शनल में 100/100 ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में सोमसो सोमो सोइले कठिन कोई सा बन रही हो। परिवार में, क्लास में, अपने टीचर्स में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करे? मेरा टीचर्स और मेरा परिवार में मेरा घर का, मेरा माता पिता भाई बहन सब भी अच्छा ही। कदे भी दबाव कौन डालो कि 80% तो आना ही चाहिए या ये नंबर आना ही चाहिए, बोला बस तू पढ़, कोई आसी देखो जासी जो भी आसी, तो साथ ही दियो गए, दबाव कौन डाले। तो मतलब आज रिजल्ट आया तो पहले से बेरो हो कि भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, मेहनत करी इतना। मेरू ज़्यादा मेरा घर कान हो कि अच्छी आसी। अभी आगे और क्या करना चाहोगे? अब मेडिकल लाइन में नीट, डॉक्टर बनना चाहोगे? हाँ। अच्छा, राम राम। राम राम, मारा नाम हर्षिता है, मैं क्लास 12th में ही जना हमारा 98.80% आया है। किस शौक के लग रहे हो, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है, जाहिर कौन कुछ ज़्यादा हो रही है। हर्षिता है भी के 10वीं में 88% नंबर आ और आप 98.80 11% नंबर आप बढ़ाए, इसलिए की खुशी को तो शायद ठिकाना ही को नहीं। यार 2 बहना ही, दोनों की दूसरी बहन के 97% एग्रीकल्चर में आई, एक है 98.80 बायोलॉजी में आई, इसलिए मेरे हिसाब में तो आज तो परिवार से हूँ ज़्यादा खुश हो गो। दाताराम की मिठाई की दुकान पर मिठाई बचनी नहीं चाहिए, सारी खरीद कर बांटते नहीं। बिल्कुल सर। ओके, खास रूटीन रहे है स्टडी को धरो? टीचर्स बताया मैं तो वही फॉलो करे यार, भी आएगा। मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या ते सब्जेक्ट्स ने क्या क्या टाइम दियो है? सुबह उठ 1 घंटा पढ़ता, फिर स्कूल में जाता, स्कूल में थोड़ा रेस्ट करता, जहाँ टीचर बताता भी मैं पढ़ लेता, पाछा 5-6 घंटा डेली पढ़ना पड़ता। तो आप आयुष जी ने पूछना चाहवा, झुंझुनू से सीख कर क्या आनो यो भाई स्कूल तो झुंझुनू भी बहुत ज्यादा है। एक तो यह बात है कि सीकर ने हमेशा से जन शिक्षा नगरी की जाए, और बाद में ना जन मेरे पेरेंट्स आया अड़े सीकर, तो मैं ना फ़ोन पर सर्च करा गूगल पे कि ना सीकर की सबसे बेस्ट स्कूलिंग और ना कोचिंग संस्थान बताओ। बाद में मैं ना गूगल की सहायता से प्रिंस में पहुंचा, और अड़ाको सिस्टम इतना बढ़िया है कि आज मैं ई मुकाम पर पहुंची हूँ प्रिंस एजुएब की सहायता से। सोशल मीडिया से ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहे, अट्रैक्शन में रहे, तो वो भी दूर कैसे रहे? दूर सेमिनार करते थे, मोटिवेशन सेमिनार होता था, उसमें सर मना कर देते कि इतना यूज़ नहीं करना, जितना आपको काम हो उतना ही यूज़ करना है। सर ने मीटिंग, प्रिंसिपल सर मीटिंग करते थे तब बोलते थे कि सोशल मीडिया जितना दूर रहोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। चलो, अपने संचालक जी बैठे हैं पीयूष हुंडा जी, आज सुबह बातचीत कर लें। नमस्कार सर जी। राम राम सर। तो सबसे पहले तो आपकी टीम ने और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल को शिखर का सगला दर्शकान भी बहुत बहुत धन्यवाद कि
हर रिजल्ट में प्रिंस का टॉपर अव्वल आ रहे हैं और जलका शिखर का दर्शका हूँ। हर बार मुखातिब हुआ को अवसर मिल रहे। बिल्कुल सर, अब लगातार देखता रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है वे परिणाम आ रहे हैं, तो यहाँ को काई गुड़ के पे वो टाबरन थे। जी हाँ, कई बार आदमी को काम बढ़ जाए ना, वो अपना गोल के बारे में जानकारी बंदे ज्यादा है ना, इसलिए मार्केट जो गोल है ना, गोल है भी कोई, जी हाँ गोल है भी कोई एक नुस्खो है, वो पब्लिकली तो कोई नहीं बताया जाए, लेकिन आप एक रूटीन में एक स्पेसिफिक बात करा तो प्रिंस की सालों साल की मेहनत, अनुभव, हर साल अपग्रेडेड सिस्टम, बेटर टीचर्स की टीम, ट्रेन टीम, उसके साथ मैनेजमेंट के दिन रात के प्रयास, पेरेंट्स और बच्चों के भी सामूहिक रूप से दिन रात के प्रयास, ये सब चीज़ें पेरेंट स्टूडेंट टीचर का ट्रायंगल जो एक समावेशी माहौल में समन्वय के साथ काम कर रहा है और लेटेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ काम कर रहा है, उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि कोई सा भी रिजल्ट आना हुआ उसमें टॉपर्स तो प्रिंस से निकलेंगे ही निकलेंगे। और वो यह बात इस पिछले कुछ सालों से देखें तो हर रिजल्ट में प्रमाणित हो रही है। अब जे कि आज रिजल्ट आयो है सर्वश्रेष्ठ, तो इसो और बच्चा ने और बाका अभिभावक ने के परिणाम मिले? आज रिजल्ट आया ना तो 3 चेहरा ही सफला। आज का रिजल्ट में सबसे बड़ी खास बात है कि प्रिंस का 23 बच्चा 98% ऊपर, राजस्थान बोर्ड में 98% बहुत अच्छो स्कोर माने जाए। 23 बच्चा 98% ऊपर ही राजस्थान बोर्ड आपकी टॉपर्स की मार्क्स भी जारी करें। वहाँ अपना कैलकुलेशन करा तो प्रिंस स्कूल का साइंस स्ट्रीम में 17 बच्चा राजस्थान का टॉप 10 में ही, आर्ट्स में 7 बच्चा टॉप 10 में ही, कॉमर्स में 1 बच्चों टॉप 10 में है। मतलब टोटल मिला हुआ तो 25 बच्चा केवल 12वीं क्लास में राजस्थान की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में ही। और अगर पुराने साल में जब मेरिट जारी होती बिया, अगर आज के दिन मेरिट लिस्ट जारी होती तब लिस्ट पूरी प्रिंस का नाम भरी होती जी। तो सर मतलब थारे अनुसार आरबीएससी बोर्ड में टॉप करने के लिए बच्चा ने कि कौन सी 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बोर्ड से आरबीएससी हो चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी करना हो जी, बच्चों को टॉपर्स में आना है तो पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसी की होती है तो वो बच्चा होता है और उसकी कंसिस्टेंसी होती है फर्स्ट थिंग। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास किए जाएं। उसके बाद में अपन 2 नंबर बात करें तो आपका एकेडमिक कंटेंट और कंटेंट की डिलीवरी मोस्ट अपडेटेड होनी चाहिए कि आज के दिन बोर्ड में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है। थर्ड थिंग रेगुलर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस। अगर ये तीनों चीज़ें बच्चों द्वारा, स्कूल द्वारा, टीम द्वारा रेगुलर फॉलो की जाती हैं तो बच्चों को 100% सक्सेस मिलेगी। हमारे बच्चे इस बात के प्रमाण है, गवाह हैं कि प्रिंस में टाइमली सिलेबस पूरा होने के बाद इनके 5-6 प्री बोर्ड की सीरीज हो गई थी। अक्सर प्री बोर्ड की सीरीज मीन्स एक राउंड होता है, इनके 5-6 प्री बोर्ड की सीरीज हो गई। इसलिए आज के दिन 25 बच्चे राजस्थान के टॉप 10 में, 209 बच्चे 95% से ऊपर, 827 बच्चे 90% से ऊपर। मतलब मार्क्स का मेला है। कल इनका अवार्ड सेरेमनी होगा, उसमें आप देखेंगे लगभग 2000 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उस कार्यक्रम में सम्मानित किए जाएंगे। और जी हाँ, और भी बच्चा देख रहे हैं मैंने के कहना चाहोगे भाई सोशल मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए और की तरीकों से तैयारी? देखो आज अपना ये वीडियो बच्चा सोशल मीडिया पर ही देख सी जी, और आप सही खवा सोशल मीडिया में दूरी रखनी चाहिए। देखो कितनी विरोधाभासी बात है। हर आदमी कहता है सोशल मीडिया से दूर रहो और हर बात आदमी ये सोशल मीडिया पे सुनता है कि सोशल मीडिया से दूर रहो। डेफिनेटली सोशल मीडिया क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज के दिन सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट और क्वालिटी मुश्किल से 10% मिलती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जितना टाइम वेस्ट होता है उतना आउटपुट नहीं मिलता। और अगर आप देखते भी हैं तो आप किसको फॉलो करते हैं ये मैटर करता है। आप लोगों को फॉलो उन लोगों को करना चाहिए जिनका कंटेंट अच्छा हो, सटीक हो, जहाँ नॉलेज मिले, जहाँ एक्सपीरियंस सुनने को मिले, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिले, वहाँ तक सीमित अगर बच्चे रहते हैं तो सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत इस्तेमाल सकारात्मक रूप से कर सकते हैं।
और भी बच्चा देख रहे हो बाका अभिभावक भी आपने देखा है, तो वह अभिभावकन के संदेश देना चाहो? बच्चा ने अभिभावकन दोनों ने एक महत्वपूर्ण संदेश है। बच्चा ने स्पेशली संदेश है कि आज के दिन 140 करोड़ की भारत की आबादी होगी, यहाँ रेंगबाज जती आबादी है। ये आबादी में अगर आमू खास बढ़नू है तो सब कोई सटीक उपाय है तो वह एजुकेशन है। आज है बच्चा अच्छा रिजल्ट खास बन रही, अगर लगातार मेहनत करसी तो और सक्सेस मिलती जासी और एक सामान्य सा परिवारों बड़ा लेवल पर पहुंच जासी। इसलिए आज का जमाना में लोगों का तरीका तो बहुत ही, लेकिन एज का आसान तरीका ही बाकी आउटपुट रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आसान तरीका पर जाबा की बजाय ये पढ़ाई वाला सिस्टम न पकड़ो। बिम कैरियर कौन सो चुनना है वह आपका इंटरेस्ट पर डिपेंड कर सी। और फाइनली मैं तो ये कहना चाहूँ पढ़ाई हूँ आप बहुत बड़ा पद पर पहुँच सको। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो पहले हूँ बहुत संपन्न हूँ, हमारे तो परिवार को कारोबार चले, तो भी थे अगर अच्छा पढ़ोगा लिखोगा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होगा जना ही तारो जमेड़ो कारोबार चलेगो, नहीं तो साफ उसके। इसलिए पढ़ाई ने कदे भी नहीं छोड़नी, लगातार पकड़ी रागड़ी। मैं तो आज भी पढ़ा, बराबर चीज़ें पढ़ा सुना देखा कि आप बच्चों के लिए बेटर किया करे जा सके, एक इंस्टीट्यूशन ने बेटर किया बनाई जा सके, तो बात निरंतर जारी रहनी चाहिए। कई बच्चा की भी और बाकी अभिभावक का भी सोच हुए है कि भाई सही तो नौकरी लागे कौन, सभी तो पढ़ कौन सके, बन के करना चाहिए। देखो पढ़ाई और नौकरी जी ये एक सोच है जी, और ये अक्सर विद्वान लोग कहते हैं कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर हम नौकरी के लिए पढ़ेंगे तो नौकरी के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं पूरा फोकस उसी पे रहेगा जी। जबकि पढ़ाई बनी है जीवन को की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, और जीवन की क्वालिटी का ही एक पार्ट है पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई क्यूरिकुलम कंपटीशन के हिसाब से तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन को कैसा जिया जाए, क्या क्वालिटी होती है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें पढ़ाई के माध्यम से ही सीखी जाती हैं। इसलिए उसको कहा जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके ऊपर अपन जाएंगे तो डेफिनेटली नौकरी एक पार्ट है। नौकरी हो सकता है सरकार, मैं तो कहता हूँ सरकारी के पीछे क्यों भाग रहे हो जी, जरूरत ही नहीं है। कितने को सरकारी मिलती है, आपकी इच्छा, आप ट्राई करके देख सकते हैं, मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो भी पढ़ा हुआ आपके बेकार नहीं जाएगा, वो लाइफ लॉन्ग आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी काम में आएगा, आपको इनोवेशन करोगे तो भी काम में आएगा, और सरकारी नौकरी में तो मार्कशीट में और मेरिट लिस्ट में काम में आता ही आता है। तीनों टॉपर्स से भी बात करी है और पीयूष सुंडा जी से भी बात करी है और जानकारी ली है भाई की तरीका हूँ बच्चा पढ़ना चाहिए, की तरीका हूँ बच्चा ही वे आगे बढ़ सकी ही। तो वीडियो ने शेयर जरूर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।